हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी कोड क्लास चैनल में, जहां हम आसान लैंग्वेज में आपको सिखाएंगे जावा प्रोग्रामिंग। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या फिर आप किसी जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए है। अब हो सकता है कि ये प्रोग्रामिंग सीखने का आपने स्टार्ट ही किया हो, ये आपकी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, या ऐसा भी हो सकता है कि इससे पहले भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख चुके हो। तो दोनों केसेस में ये सीरीज़ आपके लिए परफेक्ट रहेगी। ये जो मैंने सीरीज़ डिज़ाइन की है ये दोनों ऑडियंस, दोनों कैटेगरी है जो ऑडियंस की, दोनों के हिसाब से ही डिज़ाइन की हुई है। मैं पिछले कई सालों से प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में काम कर रहा हूँ। मैंने खुद ही जावा सीख कर ही अपने प्रोग्रामिंग करियर की शुरुआत की थी और आज मैं वही अनुभव आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें जावा क्यों सीखनी चाहिए और पूरी सीरीज में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे ये भी हम देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं, जावा सीखने की शुरुआत करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट डाउन कर रखा है कि हमें जावा क्यों सीखनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है। तो जावा एक बहुत ही पावरफुल और सिक्योर लैंग्वेज है। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा कि ये सिक्योर कैसे है। इस टाइम पे बड़ी बड़ी एमएनसी हैं, वो जावा को हाई डिमांड पे रखती हैं। जो पूरे आईटी मार्केट में हायरिंग हो रही है वो जावा डेवलपर की ज़्यादा हो रही है। वो अलग अलग रोल पे ज़रूर होती है कि जावा सीनियर डेवलपर चाहिए या उनको फ्रेशर्स चाहिए, कैसा चाहिए, बट जावा की डिमांड सबसे ज़्यादा है। सेकंड हमारा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फंक्शनैलिटी है इसमें। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है ये भी मैं अपकमिंग लेक्चर में आपको क्लियर करूँगा, बट अभी ये समझिए कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट होते हैं उनको सीखना और समझना बहुत ईजी होता है। हम रियल वर्ल्ड एंटिटी को कोड के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यही काम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। थर्ड है ह्यूज कम्युनिटी और लर्निंग रिसोर्सेज। तो जावा का सबसे ज़्यादा ही वास्ट कम्युनिटी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं, टूल हैं जो हमें 24/7 हमें सपोर्ट करती हैं। जैसे स्टैक ट्रेस है जावा में, जो आपको हर एक क्वेश्चन का सही आंसर दे सकती है। उसमें मिलियंस ऑफ क्वेश्चन आंसर हैं, जिससे आप अगर कहीं पे भी स्टक होते हो, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती कहीं पे भी, तो वहाँ से आप समझ सकते हो। और लिंक्डइन में, यूट्यूब में, हर जगह आपको जावा का सबसे ज़्यादा कम्युनिटी मिल जाएगा। इसलिए अगर आप कहीं भी कोडिंग में या किसी कॉन्सेप्ट में फंसते हैं तो वो कम्युनिटी आपकी हेल्प कर सकती है। इसमें नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि जो जावा है वो बड़ी बड़ी कंपनी में आज भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। जैसे गूगल, फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन जैसी बड़ी बड़ी कंपनी है, वो भी जावा को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यही है कि एक्सीलेंट फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन। जावा का जो कम्युनिटी है वो सबसे ज़्यादा है, इस वजह से अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको अलग अलग टीचर्स के थ्रू अलग अलग तरह से समझाया जाता है, जिससे आपकी जो जॉब प्रिपरेशन है, अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए आपको बहुत ही अच्छा मटेरियल मिल जाता है। तो इसलिए 2025 में भी जावा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और आपको सीखनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आता हूँ। इसमें हम बात करेंगे कि अभी पूरी सीरीज़ में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, क्या क्या समझेंगे। तो सबसे पहले है बेसिक्स ऑफ जावा। जैसे सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिक होते हैं, वैसे ही जावा में भी बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। तो उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू जावा। जैसे सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फर्स्ट लेक्चर यही होता है कि आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में समझें। तो मैं इसमें भी जावा का इंट्रोडक्शन दूंगा कि जावा क्या चीज़ है, कहाँ से आई, किसने बनाई, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। फीचर्स क्या हैं, एप्लीकेशन कौन कौन से डिज़ाइन हो सकते हैं इसमें, और आपके करियर में ये कैसे यूज हो सकती है। सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा C++ वर्सेस जावा। इसमें हम कंपैरिजन करेंगे C++ और जावा का, क्योंकि जो जावा की फंक्शनैलिटी है वो बहुत ही सिमिलर है। हम इसके बारे में भी समझेंगे कि वो क्या क्या डिफरेंसेस है जो C++ में थे, बट जावा को सिंपल और इजी और स्ट्रॉन्ग
बनाने के लिए वो कॉन्सेप्ट हटाने पड़े। इसके बाद हम बात करेंगे जेडीके, जेआरई और जेवीएम की। तो ये भी बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं वो जेडीके करते हैं, जावा डेवलपमेंट किट, और उसके अंदर ये जेआरई जेवीएम चीज़ें होती हैं, तो कैसे काम करती हैं पूरे डेवलपमेंट में, ये भी हम देखेंगे। बाकी उसके बाद वेरिएबल, डेटा टाइप और ऑपरेटर, जैसे कि ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, तो जावा में भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कीवर्ड्स। जावा के पास कुछ प्री डिफाइंड कीवर्ड हैं जिनका यूज हम वेरिएबल में, क्लास में, फंक्शन में या कहीं भी यूजर डिफाइंड कोई भी चीज़ बनाएंगे तो वो उन कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे। ये जावा में ऑलरेडी कीवर्ड अवेलेबल हैं और जिस चीज़ के लिए वो बनाए गए हैं उसी चीज़ के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट। इसके अंदर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे इफ एल्स हो गया, फॉर लूप हो गया। तो ये जो लूप्स हैं या इफ एल्स हैं, जो भी पहले प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हैं उनको पता होंगी चीज़ें कि ये कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। जो हमारे स्टेटमेंट होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ये यूज होते हैं। बट जो अभी नए हैं जिनके लिए फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो भी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है उनको भी मैं स्क्रैच से ये चीज़ें सारी समझाऊंगा। और तो डू व्हाइल लूप, ब्रेक, कंटिन्यू, ये सारे स्टेटमेंट हैं, ये कहाँ यूज होते हैं और कैसे काम करते हैं प्रॉपर, इनके लिए भी अलग से लेक्चर डिजाइन किए जाएंगे। इसके बाद हम कवर करेंगे ऊफ्स कॉन्सेप्ट। तो मैंने जैसे अभी बताया था कि जो जावा लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसी को शॉर्ट फॉर्म में ऊफ्स बोलते हैं। और जो ऊफ्स होते हैं उनके मेन पिलर्स हैं, मेन कुछ रूल होते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट, क्लासेस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, इनको भी हम अलग अलग लेक्चर के थ्रू समझेंगे। और ये बहुत ही ज़रूरी है समझना, क्योंकि 20-30% जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस इंटरव्यूअर के द्वारा पूछे जाते हैं वो उसके रिलेटेड ही होते हैं। तो अगर आपको ये एक बार समझ में आ गए तो फिर आपको आगे की चीज़ें सीखनी इजी हो जाएंगी। इसके बाद हम बात करेंगे जावा एरे और जावा स्ट्रिंग का। तो ये कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं है, जावा स्ट्रिंग की भी एक बहुत ही बड़ी सीरीज है जिसको अलग से कवर किया जा सकता है। और एरे के अंदर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो में इनको कवर कर लिया जाए। इनके लिए भी लगभग 7 से 8 लेक्चर एरे के और 7 से 8 लेक्चर स्ट्रिंग के भी बनाने पड़ेंगे, तब ये जाके कहीं कवर होंगे। बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है और ये सबसे ज़्यादा ही यूज होता है जब आप अभी कोडिंग स्टार्ट करेंगे, तो एरे, स्ट्रिंग, इनका बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो इनको भी अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम कवर करेंगे कुछ एडवांस लेवल के जो जावा के टॉपिक हैं। उसमें जावा का एपीआई बनाना, एक्सेप्शन हैंडलिंग, जावा इनर क्लास, मल्टी थ्रेडिंग, जावा आईओ नेटवर्किंग, ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट हैं। और अगर आप इनको सीख लेते हैं और इंटरव्यू के हिसाब से भी अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू निकलना 100% पॉसिबल रहेगा, गारंटेड रहेगा। जावा AWT स्विंग ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, पहले टाइम पे ये काम होता था, बट अब ये आउटडेटेड हो गई है। बट इनका एक एक लेक्चर जरूर होगा कि आपको पता चले कि पहले कैसे काम होता था। ये जो AWT है ये एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट है, जावा की एक GUI टूल किट है। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो टेक्स्ट फील्ड, बटन, ये सब चीज़ें बनाने के लिए यूज किया जाता था। इनके थ्रू पहले एप्लेट बनाए जाते थे, ये ब्राउजर में चलने वाली एक जावा प्रोग्रामिंग होती थी। अब एप्लेट की जगह पे HTML5, जावास्क्रिप्ट और बहुत ही मॉडर्न वेब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही हैं। हम जावा FX का भी यूज करेंगे। वैसे जावा FX यूज होती है बट उतनी ज़्यादा इसकी डिमांड नहीं है, बट जावा FX का नॉलेज भी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर
कहीं पे वैकेंसी निकलती है, कोई हायरिंग होती है, तो जावा एफएक्स के बहुत ज़्यादा डेवलपर नहीं है आजकल, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जावा एफएक्स में आपका सिलेक्शन हो जाए। एप्लेट मैंने आपको बता दिया। रिफ्लेक्शन बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही पावरफुल फीचर है जावा का ये। इसमें रन टाइम पर ही किसी क्लास, मेथड या ऑब्जेक्ट की जानकारी प्राप्त हो जाती है, और चाहें तो आप इसको डायनामिक एक्सेस भी कर सकते हैं। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल जो आज की मॉडर्न लाइब्रेरी हैं, फ्रेमवर्क हैं, उनमें ज़्यादा यूज होता है, जैसे हमारा स्प्रिंग है, हाइबरनेट है। इनमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन या एनोटेशन प्रोसेसिंग करते हैं तब रिफ्लेक्शन का यूज ज़्यादा होता है। इसके साथ ही हम डेट कन्वर्जन भी पढ़ेंगे, कलेक्शन और जेडीबीसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो ये बहुत ही बड़े टॉपिक हैं और इनको समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो काम आपका होगा कोडिंग में वो कलेक्शन में होगा, और जब आप वेब एप्लीकेशन पे काम करेंगे तो आपको जेडीबीसी का भी नॉलेज होना चाहिए। और अब इस टाइम पे स्प्रिंग जेडीबीसी भी आ चुका है, तो जेडीबीसी अगर आपको समझ में आ गई तो इससे रिलेटेड जो आगे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैं वो भी आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। तो इस कोर्स को सीखने के बाद आपको जावा की सॉलिड अंडरस्टैंडिंग होगी, आप रियल प्रोजेक्ट्स बना सकेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि जावा क्या है, इसका कौन कौन सा पावरफुल फीचर है। तो अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं हर सवाल का पर्सनली जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी कोडिंग।